जय भोले शंकर, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभो। जो धरती से जुड़ता है वही जीवन से जुड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑर्चर्ड ग्रोवर्स के इस YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बागवानी और प्राकृतिक से जुड़े ज्ञान की। आइए मिलकर सीखें कैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलताओं और हरियाली की ओर ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे रूट स्टॉक परफॉर्मेंस इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, यानी कि विभिन्न जलवायु में रूट स्टॉक का प्रदर्शन। इनके कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक बागवानी और कृषि में उच्च गुणवत्ता वाली, रोग प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाले जो फसलें हैं उगाना एक प्रमुख लक्ष्य जो है वो हो गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रूट स्टॉक यानी कि जड़ जो है एक गुप्त हथियार की तरह जो है वो काम करता है। रूट स्टॉक मूल रूप से एक पौधे की जड़ प्रणाली है, जिस पर एक दूसरे वांछित पौधे की कलम यानी कि साइन जो है वो लगाई जाती है। यह तकनीक कलम बांधना यानी कि ग्राफ्टिंग जो है वो कहलाती है। यह वीडियो इसी रूट स्टॉक के उन रहस्यों को उजागर करेगा कि कैसे अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के रूट स्टॉक अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। और हम इसमें विस्तार से समझेंगे कि तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और अन्य कारक रूट स्टॉक की कार्यक्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले रूट स्टॉक से कि रूट स्टॉक होता क्या है। रूट स्टॉक वह पौधा है जिसकी जड़ और तना का जो निचला हिस्सा होता है वो उपयोग में लाया जाता है। यह जड़ प्रणाली का निर्माण करता है और पौधे को पोषक तत्व व पानी अवशोषित करने में सहायता करता है। फिर हम बात करेंगे साइन की। साइन वुड क्या होता है, मतलब कलम क्या होती है। वह वांछित पौधा है जिसकी एक टहनी यानी कि कलम को रूट स्टॉक पर लगाया जाता है, यानी कि ये सुपीरियर वैरायटी का जो है होता है। मतलब जो साइन ही जो है वो फल देगा, फूल देगा, पत्तियों का निर्माण करता है। तो साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जड़ से ऊपर का। जड़ से मतलब साइन से नीचे का जो पार्ट है वो हमारा रूट रहता है, रूट स्टॉक है। फिर हम ग्राफ्टिंग की इसमें बात करेंगे। कलम बांधना किसे कहते हैं, ग्राफ्टिंग क्या कहते हैं। एक ऐसी हॉर्टिकल्चर टेक्निक है जिसमें एक पौधे के उत्तक यानी कि साइन को दूसरे पौधे रूट स्टॉक के उत्तकों में इस तरह जोड़ा जाता है कि वे एक साथ जो है वो बढ़े। तो जलवायु यानी कि क्लाइमेट को अगर हम परिभाषित करें तो ये किसी स्थान का लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है वो होता है किसी वेदर का, वहां के वेदर का, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड एंड सीजन। ये सारी चीजों का मतलब वो जलवायु उसको क्लाइमेट का तो अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो प्रदर्शन का मतलब हम जो है उस रूट स्टॉक या फिर उस पौधे की ओवरऑल एफिकेसी के बारे में वो बात करते हैं। उसका जैसे पानी उष्णता पूर्वक अपटेक कैसी है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है उस पौधे द्वारा, रोगों के प्रति उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, सूखा, लवणता, वाटर लॉगिंग जो है उसकी सहन शक्ति कितनी है, कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो उसको जो है हम परफॉर्मेंस में जो है वो इंक्लूड। अगर हम एक शब्द हम यूज करते हैं ड्वार्फिंग यानी कि बौनापन जिसको हम बोलते हैं, तो एक ऐसा गुण जिसमें रूट स्टॉक पेड़ के आकार को नियंत्रित करता है जिससे छोटे आकार के पौधे तैयार होते हैं। यह हाई डेंसिटी प्लांटेशन और आसान हार्वेस्टिंग के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ड्वार्फिंग उसको छोटा रखना, पौधे को छोटा।
तो एक साइन रूट स्टॉक इंटरेक्शन, मतलब जो हम कलम करते हैं उसका रूट स्टॉक के साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो उसको बोलते हैं साइन रूट स्टॉक इंटरेक्शन। तो ये एक सिंपल वर्ड में कि साइन यानी कि जो कलम है और रूट स्टॉक के बीच का जो जैविक संबंध है, जहां दोनों एक दूसरे की ग्रोथ फूड क्वालिटी और स्ट्रेस टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बोलते हैं साइन रूट स्टॉक इंटरेक्शन। तो ये हमने कुछ कुछ मतलब कुछ टर्म्स की जो है आप लोगों को बताया कि हम उसमें क्या क्या यूज करते हैं। द्वारथिंग का भी हमने इसमें बताया। तो बहुत सारे जो है वो हमने अभी आपके साथ में सेशन करा। अब हम बात करते हैं विभिन्न जलवायु कारक और रूट स्टॉक प्रदर्शन, यानी कि डिफरेंट क्लाइमेट फैक्टर एंड रूट स्टॉक परफॉर्मेंस। पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तापमान रूट स्टॉक की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को सीधे प्रभावित करता है। टेम्परेचर यानी कि तापमान, जैसे पहले बात करते हैं कि उच्च तापमान का जो है वो क्या प्रभाव, वहाँ का जो उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर यानी कि हीट स्ट्रेस में जो है वो जो उनका क्या बिहेवियर रहता है अपने रूट। तो अगर प्रभाव की बात करें तो उच्च तापमान में रूट का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट यानी कि कम कर सकता है और वाटर अपटेक को कम कर सकता है, या और जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज जो है यानी कि क्षति पहुंचा। तो रूट स्टॉक का चयन हम किस बेस पे करें गर्म एरिया में, तो गर्म और शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान गुजरात के जो हिस्से हैं वहां के लिए हीट टॉलरेंट रूट स्टॉक का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि आईसीएआर यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी शोध संस्थान बीकानेर द्वारा बेर यानी कि बेर जिसिफस, कथबेरी और गोला रूट स्टॉक हाई टेम्परेचर वो चयन किया वो पाए गए। अंगूर की बात करें तो अंगूर यानी कि ग्रेप्स 1103P और 140 RU जैसे रूट स्टॉक हीट स्ट्रेस के प्रति जो है वो अधिक टॉलरेंस माने गए हैं। ये डीप रूट सिस्टम डेवलप करते हैं जो गर्मी में भी नमी एक्सेस करने में मदद करती है। आम की अगर बात करें यानी कि मैंगोज, तो वेलेकुलम्बन रूट स्टॉक जो है वो हीट स्ट्रेस के प्रति बेटर रेजिस्टेंस दिखाता है एज कंपेयर टू सम अदर कमर्शियल रूट स्टॉक, मतलब दूसरे रूट स्टॉक के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा बढ़िया जो वो स्टॉक है। हाँ, जहाँ का लो टेम्परेचर होता है, निम्न तापमान होता है, कोल्ड स्ट्रेस की हम बात करते हैं। तो इसके अगर प्रभाव की बात करें तो ठंडे तापमान में ठंडे तापमान से रूट जो सेल्स हैं आइस क्रिस्टल उसमें जो है वो बन सकते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और न्यूट्रिएंट अपटेक रुक जाता है, रुक भी सकता है यानी कि रुक जाता है। तो रूट स्टॉक का ठंडे क्षेत्रों के लिए चयन कैसे करें? ठंडे क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक एसेंशियल है। अब हम उदाहरण की अगर इसमें हम बात करें, जैसे सेब का उदाहरण लेते हैं, तो यह कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक का सबसे अच्छा है। मालिंग मैरकन यानी कि MM और बडगोवस्की यानी कि बड ट्री के रूट स्टॉक फॉर एग्जांपल M9 M26 बड9 एक्सट्रीमली जो कोल्ड टॉलरेंट है और -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे के तापमान को सर्वाइव कर सकते हैं। M9 एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, मतलब छोटा बौना प्रजाति का जो रूट स्टॉक है जो वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज होता है। अब खट्टे फल यानी कि सिट्रस फ्रूट की अगर बात करें तो फोनसिरस ट्राइफोलिएटा यानी कि ट्राइफोलिएट ऑरेंज एक प्रसिद्ध रूट स्टॉक है जो कोल्ड टॉलरेंस प्रदान करता है या लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकता है। स्विंगल सिट्रुमेलो भी गुड कोल्ड टॉलरेंस के प्रति जाना जाता है। अब हम नंबर 2 में अगर बात करेंगे जल उपलब्धता और सूखा यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी एंड स्टॉक में जो है रूट स्टॉक की पानी की कमी एक गंभीर यानी कि ग्लोबल चैलेंज है सबके लिए। यह रूट स्टॉक
वाटर यूज एफिशिएंसी यानी कि डब्ल्यूयूई में क्रांति ला सकते हैं। प्रभाव की अगर बात करें तो सूखे की स्थिति में पौधे विल्टिंग का शिकार हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और यील्ड ड्रेस्टिकली वो कम हो जाती है। रूट स्टॉक के अगर चयन की बात करें तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए जो है ड्रॉट टॉलरेंट रूट स्टॉक का चयन करते हैं। ये रूट स्टॉक गहरी और व्यापक जड़ स्टोमेटा को बेटर रेगुलेट करते हैं और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अंगूर की बात करें, ग्रेप की बात करें तो 1103P और 140RE और 99R रूट स्टॉक ड्रॉट टॉलरेंस के लिए प्रसिद्ध है। एक अध्ययन में पाया गया कि 1103P पर लगे वाइन्स ने SO4 रूट स्टॉक की तुलना में वाटर स्ट्रेस के अंडर सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्मेंस वो दी है। जैतून की बात करें, जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल, ऑलिव की ओलिया यूरोपिया सब स्पीसीज यूरोपिया की कुछ किस्में जैसे चमेलाली और जराजी डीप रूट सिस्टम के कारण हाई ड्रॉट टॉलरेंस प्रदर्शित करती है। बादाम की अगर बात करें तो रूट पैक 20 और हैंसेन 536 जैसे रूट स्टॉक को उनकी ड्रॉट टॉलरेंस के लिए सिलेक्टेड किया गया है। भारतीय संदर्भ थार के रेगिस्तान में कथबेरी रूट स्टॉक पर लगा बेर बिना सिंचाई के भी सरवाइव कर लेता है, जबकि लोकल रूट स्टॉक जो है वो नष्ट हो जाता है। लवणता यानी कि सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो सैलिनिटी में इनका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहता है, जो नहर के पानी की सिंचाई और ग्राउंड वाटर के ओवरयूज के कारण मैनी एग्रीकल्चरल लैंड सैलाइन होते जा रहे हैं, ये सबको पता है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो हाई साल्ट कंसंट्रेशन मिट्टी के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बढ़ा देती है, जिससे पौधे के लिए पानी एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम फिजियोलॉजिकल ड्रॉट भी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक आयन जैसे सोडियम और क्लोराइड टॉक्सिक इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। रूट स्टॉक का चयन किस बेस पे किया जाए ऐसे क्षेत्रों के लिए, तो जो भी सेलाइन भूमि है, सेलाइन यानी कि लवणीय भूमि है, इसके लिए साल्ट एक्सक्लूडिंग रूट स्टॉक का चयन करना जो है वो आने चाहिए। ये रूट स्टॉक जड़ों में आयन को फिल्टर करने की क्षमता जो है वो रखते हैं या उन्हें टिश्यूज में एक्यूमुलेट करके आयन तक पहुंचाने से रोकते हैं। उदाहरण के तौर पे खट्टे फल यानी कि सिट्रस लवणता सहने के मामले में यह सबसे वेल जो है रिसर्च क्रॉप है। इसमें रंगपुर लाइम और क्लियोपत्रा मैंडेरिन ट्रेडिशनल रूप से साल्ट टॉलरेंट योग मानते हैं। हाल के रिसर्च में वोल्क मैरियाना और स्विंगल सिट्रुमेलो को भी गुड साल्ट टॉलरेंस दिखाया गया है। एक स्टडी के अनुसार रंगपुर लाइम पर लगे प्लांट्स में जो है वो 4.0 ds पर m की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाली जो कंडीशंस में भी अच्छी जो है वो ग्रोथ बनाए रखी है, जबकि सेंसिटिव रूट स्टॉक पर लगे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। अंगूर यानी कि ग्रेप की अगर बात करें तो सॉल्ट क्रीक, जिसे रामसे के नाम से भी जाना जाता है, और 140RU रूट स्टॉक मॉडरेट टू हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग यानी कि फ्लडिंग वाले एरियाज की अगर बात करें तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों या फिर पुअर ड्रेनेज वाली मिट्टी में जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो इसके अगर प्रभाव की बात करें तो जल भराव से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी यानी कि हाइपोक्सिया जो है वो हो जाती है, जिससे जड़ों की सांस रुक जाती है और वे सड़ने लगती है।
इससे एथाइलिन गैस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, जो लीफ ड्रॉप और अल्टीमेटली प्लांट डेथ का कारण जो है वो बनता है। रूट स्टॉक का चयन ऐसे क्षेत्रों के लिए वाटर लॉगिंग टॉलरेंट रूट स्टॉक का चयन जो है वो करना चाहिए। ये रूट स्टॉक एनाटॉमिकली एडेप्टेशन जैसे एरेनकाइमा टिश्यू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए एयर चैनल डेवलप करते हैं या बायोकेमिकल पाथवेज को एडजस्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर खट्टे फल यानी सिट्रस की अगर बात करें तो स्विंगल सिट्रूमेलो और कैरिजो सिट्रिंज वाटर लॉगिंग के प्रति कुछ हद तक जो है टॉलरेंट है, लेकिन ट्राइफॉलिएट ऑरेंज वेरी सेंसिटिव है। तो अगर यहीं पर हम आम की बात करें तो तेहरा एक और कुकुन जैसे रूट स्टॉक को वाटर लॉग्ड कंडीशन के लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो आइडेंटिफाइड किया गया है। एवोकाडो की बात करें तो ड्यूक 7 और टोरो कैनियोन रूट स्टॉक जो है मैक्सिकोला जैसे सेंसिटिव रूट स्टॉक की तुलना में मच बेटर टॉलरेंस दिखता है। अभी प्रमाणित शोध और संदर्भ की हम बात करें तो अभी जितना भी जो मैंने आपके साथ ये जो वीडियो के माध्यम से जो जानकारी शेयर की, ये सर्टिफाइड रिसर्च और जो रेफरेंस है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ इस फील्ड में कुछ महत्वपूर्ण शोध का जो उल्लेख जो भी किया गया है वो हमने लिया है ICAR यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी शोध संस्थान ICAR CIAH बीकानेर। इस संस्थान ने बेर, अनार, खजूर आदि एरिड जोन फूड के लिए जो है ड्रॉट एंड हीट टॉलरेंट रूट स्टॉक जैसे कथाबेरी पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उनके प्रकाशन और टेक्निकल बुलेटिन इसका जो है वो प्रमाण है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस यह फल उद्योग जो है विशेष रूप से अंगूर, बादाम और खट्टे फलों के लिए और रूट स्टॉक रिसर्च का जो है एक वैश्विक जो है केंद्र है। उनके फ्रूट एंड नट्स रिसर्च और इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा प्रकाशित रूट स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक्स केवल दुनिया भर में उपयोग की जाती है। इजराइल के कृषि शोध संगठन वोल्केनी इंस्टीट्यूट जल की कमी वाले देश होने के नाते इजराइल ने ड्रॉट और सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक के डेवलपमेंट में अग्रणी रिसर्च किया है, विशेष रूप से सिट्रस और एवोकाडो। अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं इंटरनेशनल जर्नल्स की अगर बात करें तो रिसर्च पेपर जर्नल्स लाइक जैसे कि साइंटिया हॉर्टिकल्चरे, जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चरल साइंस, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ ग्रेप एंड वाइन रिसर्च एंड प्लांट एंड सॉइल, रेगुलेटरी पब्लिश जो है इससे पब्लिश जो है वो होते हैं जो साइन रूट स्टॉक इंट्रैक्शन अंडर डिफरेंट एबायोटिक स्ट्रेस पर नई इनसाइट्स प्रोवाइड कराते हैं। एक केस स्टडी की अगर हम बात करेंगे भारत में सेब के बाग यानी कि केस स्टडी है, ये हमारा यूँ कहें कि हमारा अपना भी केस स्टडी है और रिसर्च वर्क भी है। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पारंपरिक सेब के बाग जो है वो सीडलिंग रूट स्टॉक पर लगे थे जो वेरी विग्रस होते हैं और लंबे मैनेजमेंट में डिफिकल्ट जो है वो पेड़ जो है वो बनाते हैं। और 1980-90 के दशक में क्लोनल ड्वार्फिंग का रूट स्टॉक जैसे M9, M4, M9, M4, MM106 का जो है इंट्रोडक्शन हुआ। इसने एक क्रांति ला दी सेब की जो है इंडस्ट्री। उच्च घनत्व वाली हाई डेंसिटी प्लांटिंग कि अगर इसमें जो है वो ट्रेंड जो है वो हमारे सामने आया, छोटे पेड़ों के कारण जो फार्मर्स है वो एक हेक्टेयर में जो है 2500 से 300-3000 पेड़ जो है वो लगाने लगे, यानी कि अगर बीघा की बात करें तो एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, जबकि पारंपरिक तरीके से जो है सिर्फ 250 से 300 पेड़ ही लग पाते थे। फिर शीघ्र फलन यानी कि जल्दी इसका फल आने की वजह से ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पर लगे पेड़ 2 या 3 साल में जो फल देना जरूर स्टार्ट कर देते थे, और जो पारंपरिक सीडलिंग था वो जो है 7 से 8 साल बाद जो वो फल देना जो स्टार्ट करता है।
उपज और गुणवत्ता में वृद्धि की अगर बात करें तो जो हाई डेंसिटी क्रॉप में जो जो है वो उसकी जो अपनी प्रोडक्टिविटी की भी जो है वो भी जो है इंक्रीज होगी, वो भी पैदावार भी जो है वो बढ़ेगी और एक बेटर जो लाइट पेनिट्रेशन एंड इजियर जो कैनोपी मैनेजमेंट के कारण फ्रूट साइज, कलर और ओवरऑल जो क्वालिटी में जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। जलवायु लचीलापन की अगर बात करें तो सर्टेन रूट स्टॉक लाइक जैसे M7, MM111 ने वाइड सॉइल एडेप्टेशन यानी और जो बेटर ड्रॉट टॉलरेंस जो है वो प्रदान यह केस स्टडी साबित करता है कि कैसे सही रूट स्टॉक का चुनाव जो है एक अपनी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि क्लाइमेट रिसाइलेंस को ट्रांसफॉर्म जो है वो कर सकता है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं अंत में। रूट स्टॉक केवल एक जड़ नहीं है, यह एक स्मार्ट जैविक इंटरफेस है जो पौधे को एनवायरनमेंट से जोड़ता है। क्लाइमेट चेंज के इस युग में जहां अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, वाटर स्कैरिसिटी और सॉइल डिग्रेडेशन जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं, सही रूट स्टॉक का सिलेक्शन सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस हो सकता है। विषय की दिशा लोकेशन स्पेसिफिक एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट रूट स्टॉक के डेवलपमेंट और प्रमोशन की ओर रिसर्चर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के जरिए और भी बेटर रूट स्टॉक डेवलप कर रहे हैं। फार्मर्स के लिए यह जरूरी है कि वे लोकल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल टाइप और वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर सर्टिफाइड नर्सरी से साइंटिफिकली डेवलप्ड रूट स्टॉक का ही चयन करें। अब अंत में हम सारांश की बात करें तो एक इमारत की मजबूत नींव जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्वपूर्ण एक फलदार पेड़ की मजबूत और बुद्धिमान जड़ होती है। जलवायु के रहस्य को समझकर और उसके अनुसार सही रूट स्टॉक का चयन करके हम न केवल उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि एक टिकाऊ और जलवायु कृषि प्रणाली की नींव भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा जैसा जो है वो सीक्रेट्स अबाउट द डिफरेंट रूट स्टॉक्स, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाँ। तो यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब जिन्होंने मेरे अभी पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो कृपया पिछले वीडियो भी अपने चैनल में जाके जो है वो देख लें, वहाँ भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है बागवानी से संबंधित। ये चैनल भी हमारा बागवानी से संबंधित है। तो दोस्तों बने रहिएगा और के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।